जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज की जो कहानी है वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ, तो बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शकों, आपके कुछ पल बुरे लोगों के साथ रहने से आपके अच्छे कर्मों को बर्बाद कर देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं और वो जैसा करते हैं वैसा हम भी मान लेते हैं। गलत लोगों के स्वभाव के कारण और उन लोगों के साथ रहने से अन्य लोग हमें गलत समझने लगते हैं। जैसे चोरों की संगत करने वालों को चोर मान लिया जाता है। प्रिय दर्शकों, एक चोर आदमी साधु की संगत में बैठ जाता है और साधु की संगत में बैठने के कारण वह साधु माना जाता है। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों को हम लेकर आए हैं जो आपके जीवन में कई शिक्षाएं देगी। जी हाँ दर्शकों, कौवे और हंस की कहानी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। बहुत दूर तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन उस शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। घूमने के कारण उस शिकारी को थकान हुई और वह शिकारी एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। हवा तेज चल रही थी, इसलिए वृक्ष की छाया कभी ज्यादा कभी कम हो रही थी और उसके मुंह पर कभी धूप और कभी छांव आती थी। इधर शिकारी तो गहरी नींद में सो रहा था, इधर एक हंस उड़कर जा रहा था। हंस की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। हंस ने देखा वही व्यक्ति ज्यादा परेशान है, धूप उसके मुंह पर आ रही है और वह ठीक से सो नहीं पा रहा है। हंस उसी पेड़ की डाली पर बैठ गया और अपने पंखों को खोल लिया ताकि उन पंखों की छांव में वह शिकारी सो जाए, आराम कर सके। प्रिय दर्शकों, उस हंस के पंख खोलने से छाया हो गई और नींद आने के कारण वह शिकारी आराम से सो गया। प्रिय दर्शकों, तभी एक अचानक कौवा आया। जिस डाली पर हंस बैठा था उसी डाली पर कौवा बैठ गया। कौवे ने इधर उधर देखा, वहां पर लैट्रिन करके कौवा उड़ गया। जो शिकारी के मुंह पर मल गिरा, शिकारी की नींद खुल गई और वह उठ गया। शिकारी गुस्से में यहाँ वहां देखने लगा। तभी उसकी नजर उस हंस पर पड़ी। शिकारी ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और हंस पर बाण चला दिया। हंस के जब बाण लगा, वह हंस नीचे गिर गया। हंस ने मरते मरते कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था और मैं आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष था। उसी समय शिकारी ने कहा, अगर आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह सुंदर है और आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठकर मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन हंस जी, आपसे एक गलती हो गई। जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए। अगर उस दुष्ट कौवे की संगत ना करते तो मैं आपके लिए नहीं मारता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया, मुझे माफ करना। प्रिय मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।